हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में सर्दियों में बहुत तेजी से जो बिजनेस चलता है ना, उस बिजनेस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। वो बातें यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको कोई और वीडियो में नहीं बताएगा। और इस वीडियो को अगर आपने शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिया तो कैसे आप कंबल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये आप पूरी जानकारी ले लेंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक वीडियो में मैं आपको कंबल के बिजनेस की सारी जानकारी देने वाला हूं। फिर आप कंबल के बिजनेस को एज अ होलसेलर बन के शुरू करिए, या फिर एज अ रिटेलर बन के शुरू करिए, या फिर आप फेरी वाला बनकर घर घर जाकर बेचिए, या संडे मार्केट, बृहस्पति मार्केट में साइड में एक टेबल लगाकर या एक चारपाई लगाकर बेचना शुरू करिए। आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अल्टीमेटली आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि कंबल आपको कहां से खरीदने हैं, कौन सी क्वालिटी के कंबल खरीदने हैं, किस प्राइस पे आपको मिलने वाले हैं, कौन सी जगह आपको जाना है, सही होलसेलर को कैसे पहचानना है, और कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो कंबल का माल खरीदते समय आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका पैसा डूब सकता है। आज अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बिजनेस करना ही नहीं बता रहा हूं, बिजनेस को आगे तक ले जाना और एक बड़ा आदमी बनना, सब कुछ बताने वाला हूं। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आता है, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड ये कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़े और कंबल के बिजनेस की सारी जानकारियां आपको दूं, उससे पहले एक जरूरी बात आपको बता देता हूं। आपका बजट कम है तो कम से शुरू करो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनका बजट कम होता है लेकिन वो लोन लेकर बिजनेस करते हैं। ऐसा गलती कभी मत करना। और एक और सबसे अच्छी बात होती है, जब आप कम से शुरू करते हो, छोटा बिजनेस शुरू करते हो, छोटा बिजनेस शुरू करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। छोटा बिजनेस कम में शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर गलती से आप फेल भी होते हैं तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। आप परेशान नहीं होते। और बिजनेस करने के दौरान में अगर आपका बिजनेस थोड़ा कम भी चलता है, सो आप डरते नहीं हो, परेशान नहीं होते, हताश नहीं होते, और आप प्रेशराइज नहीं होते, और वो बिजनेस ना चलने का गुस्सा आपके घर पर नहीं निकलता है। ये सच्चाई बता रहा हूं। जब हम किसी भी काम को खोलते हैं और उस काम में हमें पूर्ण रूप से वो सफलता हमें नहीं मिलती जो सफलता हमने सोची हुई थी, तो उसका सीधा जो परिणाम है वो आपके घर पर पड़ता है, आपके परिवार पर पड़ता है। वहां का गुस्सा आपके घर पर निकलता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अगर बजट कम है ना, तो लोन लेकर, उधार लेकर, कर्जा लेकर अपने बिजनेस पर मत लगाना। जितना है उतने से शुरू करो। धीरे धीरे बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाकर ही आपको आगे बढ़ना है। तो कंबल का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी चाहिए कि आपको कंबल का बिजनेस करना है। आगे इस बिजनेस के साथ आप क्या क्या चीजें जोड़ के कर सकते हो, क्या क्या चीजें साथ में रख सकते हो, वो तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी चाहिए कि मेरे को कंबल का बिजनेस करना है। क्लैरिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल यंगस्टर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे कि कंबल का बिजनेस कैसे करें, कंबल का बिजनेस समझ जाएंगे, 3-4 दिन दिमाग में कंबल का बिजनेस चलेगा, इसके बाद कोई और वीडियो देखेंगे, फिर दिमाग वहां जाने लगेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये आपके बिजनेस में आपकी तरक्की को बहुत ज्यादा रुकावट में डालता है। इसलिए अपने माइंड को पजल मत करो, दाएं बाएं फ्लक्चुएट मत करो। अगर आपने बिजनेस करना है, कोई भी एक बिजनेस चूज कर लो और उस पे मार रिसर्च करो, मेहनत करो, ग्राउंड रिपोर्ट लो, और फिजिकली आपको उसकी रिसर्च करनी है, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको माइंड की क्लैरिटी आ गई कि आपको कंबल का बिजनेस करना है, फिर आता है दूसरा काम, जो कि आती है आपको एक नोटबुक खरीदनी है। और उसमें सबसे ऊपर आप जिसको भी मानते हो, जय श्री राम, जय मां शेरा वाली, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका नाम लिखो ऊपर और उनका शुक्रिया करो कि मैंने इस बिजनेस को करने के बारे में सोचा और मुझे ये बिजनेस काफी तरक्की दे। और जब आप सोचने लगते हो ना कोई चीज, और जब आप रब का, भगवान का, वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा करने लगते हो ना, तो पैरेलल यूनिवर्स भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और ये रियलिटी बता रहा हूं। आपने अपनी किताब में, कॉपी में लिखा, और उसके बाद फिर आपको करनी है उसकी रिसर्च। अब रिसर्च करने के लिए सबसे पहला आता है ऑनलाइन रिसर्च, दूसरा आता है ऑफलाइन रिसर्च। तो ऑनलाइन रिसर्च में यूट्यूब पे जितने वीडियोस हैं कंबल के बारे में, देखो, समझो, सीखो। उसके बाद दूसरा आता है ऑफलाइन रिसर्च, जिसको आपको खुद के मार्केट में जाके करना है। फिर आपने वो कॉपी नहीं लेनी है, फिर आपको लेना है अपना स्मार्टफोन। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास एक स्मार्टफोन होगा,
देखो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप कॉपी में लिखो, तो ये थोड़ा सा पुराना मेथड हो गया है। आप कर सकते हो अगर आपके अंदर इतना है कि आप दुकान पे बैठ के वो चीजें लिखो, लेकिन अगर आप किसी की शॉप पे जा रहे हो और उनसे चीजें पूछ रहे हो और सामने अगर कॉपी लेकर कुछ लिख रहे हो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा खरीदने तो नहीं वाला, ये सिर्फ ज्ञान लेने आया है। तो उस केस में दुकान वाले कभी भी आपको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। सो आपको स्मार्ट डिसीजन क्या लेना है, आपको अपने फोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करना है और अपनी सिटी के बड़े बड़े होलसेल मार्केट्स में जाना है। अब होलसेल मार्केट में जाने का मतलब सिर्फ इतना है, जिस सिटी में आप हो, जिस सिटी में आपको बिजनेस करना है, तो वहां के होलसेलर आपको एग्जैक्टली समझा सकते हैं कि आपकी सिटी में कौन सा माल चलता है, किस ग्रेड का माल चलता है, किस क्वालिटी का माल चलता है, किस प्राइस पॉइंट के कस्टमर है, किस प्राइस का माल सबसे ज्यादा बिकता है। आपने सिंपली होलसेल मार्केट में गए, अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करी और किसी भी बड़ी होलसेल की दुकान में घुस गए जहां पर कंबल का होलसेलिंग होती है। आप वहां पर गए और वहां पर आपने जाकर सीधा इतना बोला कि भैया मैं नई दुकान शुरू कर रहा हूं और 1 लाख के आसपास का मेरा बजट है, लेकिन मुझे कंबल की बढ़िया वैरायटी चाहिए और ऐसी वैरायटी चाहिए जो मतलब डे वन से ही अच्छी बिके मेरे पास, ताकि उनको एक लालच आ जाए कि भैया 1 लाख की हमारी सीधा सेलिंग होने वाली है, ताकि वो बढ़ चढ़कर आपको एंटरटेन करने का काम करें। सबसे बड़ा काम क्या करते हैं होलसेलर्स, वो अपना पुराना डेड स्टॉक जो सीजन पे उनका नहीं बिकने वाला है वो आपको चिपकाएंगे, और ये रियलिटी है। दूसरी कैची लाइन क्या होती है जो हर होलसेलर की एक एक पहचान है, जो लाइन ये बोलते ही बोलते हैं कि भैया आप माल की टेंशन मत लो, इस पूरे एरिया में, इस पूरे इलाके में हमारा नाम है, हमसे अच्छा कंबल आपको ना तो कहीं मिल पाएगा और हमसे अच्छा दाम भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भाई साहब आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आप बस माल खरीदिए और अगर आपका माल नहीं बिकता तो आप हमारे पास ले आना, हम वापस भी ले लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन जब आपका माल नहीं बिकेगा और आप वापस करने जाते हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए, क्योंकि माल के बदले में माल मिलता है, वो आपको पैसे वापस नहीं करेगा। आज आपने 50,000 का माल ले लिया जिसमें से 20,000 का माल आपका नहीं बिक रहा, परेशान होगा, और आप 20,000 का माल उसके बाद लेकर जाते हो और बोलते हो कि भैया ये माल मेरा नहीं बिका, तो उसके बदले में कोई होलसेलर आपको पैसा वापस नहीं करेगा, माल के बदले में माल देगा। तो वो भी जो 400 का कंबल होगा ना, वो आपको 600 का लगाएगा, आपके पूरे 20,000 मट्टी हो जाएंगे। तो इसीलिए सही माल खरीदो। तो आपने अपने होलसेल मार्केट में पूरी रिसर्च करी, रिकॉर्डिंग आपके फोन में आ चुकी है, सारी चीजें आपको पता चल गई कि कौन सा कंबल है, किस वैरायटी का कंबल है, केजीज के हिसाब से देते हो या पर पीस के हिसाब से देते हो, यहां पर सबसे ज्यादा क्या चलता है, सब कुछ आपने समझ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर आना है, सब कुछ अपने कॉपी में लिखते जाना है। आपने नोटबुक में सारी चीज नोट करी। और मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ कंबल के बिजनेस के लिए ही नहीं, आप कोई भी क्लॉथिंग का बिजनेस करते हो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना हो, तो आपको हर चीज रिटर्न में लिखनी होती है। देखो जब कोई भी चीज पेपर पे आ जाती है ना, वो हमें याद भी लंबे समय तक रहती है, हम उसको कभी भी खोलकर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग हमने कैसे की थी। सो वो आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर पता करना है कौन सी बड़ी सिटीज हैं जहां पर कंबल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इंडिया मार्ट पे और इंडिया मार्ट पे डालना है ब्लैंकेट्स होलसेलर या बेस्ट क्वालिटी ब्लैंकेट्स। आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज के कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज की डिटेल मिलेंगी। आप उनसे कांटेक्ट करो, बात करो और फिर अपनी मीटिंग उनके साथ अरेंज करके विजिट करो। देखो अब ना आप ऐसे ही चले गए पानीपत तो आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट मैं आपको आइडिया दे देता हूं। पानीपत में आपको पचरंगा बाजार जाना होता है। पचरंगा बाजार पानीपत में जो कंबल है उनका बड़ा गढ़ है। आप पानीपत में आंख बंद करके पचरंगा बाजार चले जाओ, आपको कंबल के बहुत बड़े बड़े डीलर्स मिल जाएंगे, होलसेलर्स मिल जाएंगे। बट आपको अल्टीमेटली मैं चाहता हूं कि फैक्ट्री तक पहुंचाऊं, उसके लिए भी आपको मैं बता रहा हूं क्या करना है। तो इंडिया मार्ट पे आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज भी मिल जाएंगी जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनकी भी डिटेल ले लो और उनसे अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लो और आपको ना एड्रेस भी वही लोग दे देंगे। तो देखो आपको ना अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ेगा। आपका एक काम साफ हो जाता है कि आपको जिससे मिलना है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, उसकी बिजनेस की डिटेल्स आपके पास है, उसका एड्रेस आपके पास है। सो आप बस पानीपत पहुंचे, आप बस से ट्रेन से जैसे भी जाइए, पानीपत पहुंचने के बाद आपके पास 10 कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर है। आपने एक एक को फोन करना है, एक एक से आपने मिलना है। आपको बड़े आराम से कुछ दिन पानीपत में रहना है। और पानीपत कंबल का एक बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत जगह पर पानीपत का कंबल जाता है। इनफैक्ट कर्नाटका हो गया, कर्नाटका में कम ठंड पड़ती है, साउथ की साइड में अगर देखें तो कम ठंड पड़ती है, तो वहां पे पतले टाइप के कंबल चलते हैं जो कि 300 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक्चुअल प्राइस बता रहा हूं, 250-300 की प्रीमियम क्वालिटी की बात कर रहा हूं। और इससे सस्ते में अगर आप जाएंगे, थोड़े से लो क्वालिटी में जाएंगे, तो वो आपको 120-130 का कंबल मिल जाएगा।
और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके प्राइस को डबल कर सकता है, आपके प्रॉफिट को डबल कर सकता है। मतलब कि जो चीज आपने 100 की खरीदी वो आप आराम के साथ में 200 की बेच सकते हो बिना किसी परेशानी के। आप 300 की भी बेच सकते हो। बट मैं आपको कहता हूं कि ईमानदारी से बिजनेस करो। एक रेशियो आपने रख लिया, एक परसेंटेज आपने रख लिया, वो परसेंटेज पे आप हर कस्टमर को बेचो। देखो आप कैसे बेचना चाहते हो ये कंप्लीटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको घर घर जाके बेच करना है, आपको फेरी लगानी है, आपको रेडी लगानी है, या आपको संडे बृहस्पति मार्केट मार्केट में बेचना है। देखो संडे बृहस्पति मार्केट में वो लोग बेचते हैं जैसे जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, और जहां पर उनकी सिटी में या तो संडे मार्केट लगता होगा या बृहस्पति मार्केट लगता होगा, उस दिन वो लोग छुट्टी ले लेते हैं और छुट्टी वाले दिन जाके एक चारपाई लगा के, एक टेबल लगा के, कंबल्स को तय लगा के रख देते हैं। और बहुत सारे लोग एक पेपर पे लिख भी देते हैं 300 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए, है ना। तो जो जो 250-300 रुपए का कंबल आता है ना, वो 1800 से 2 किलो के आसपास का होता है। और फिर ये कंबल आपको 4-4 किलो, 5-5 किलो, 8-8 किलो के भी मिलेंगे, जिनका अलग अलग प्राइस होता है। अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से कंबल का प्राइस बढ़ता जाता है। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। मैंने कंबल की फेरी वाले से एक बात करी जो महीने का 2-3 लाख के ऊपर का कंबल बेच देता है। वो बोल रहा था कि मैं भैया हर 10 दिन बाद पानीपत जाता हूं, जैसा उसने मेरे को बताया। मेरे घर के बाहर ही वो रिक्शा लेकर आया था। तो उससे मैंने बात करी, उससे मैंने चीज़ों को समझा। मैंने बोला भाई कंबल कहाँ से लाते हो आप? पानीपत से लाते हो? मैंने ये नहीं बोला कि कहाँ से लाते हो, मुझे पता ही नहीं है। जब मैंने पानीपत का नाम ले लिया तब उसने बोला हाँ भैया पानीपत से लाता हूँ, आपको कैसे पता? मैंने बोला मुझे पता है यार। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ भैया मेरा हर 10 दिन बाद पानीपत का चक्कर होता है, मैं वहां से 50-60 हज़ार मैक्सिमम 1 लाख का माल उठाकर ले आता हूँ और उसको 10-15 दिन में मैं निकाल देता हूँ। 10-12 दिन में, कभी 8 दिन में, कभी 7 दिन में वो बिक जाता है मेरा। मैं घूम घूम के बेचता हूँ। तो आप सिंपल सी चीज समझो, जब एक फेरी वाला जिसका कोई खर्चा नहीं है, वो लाख रुपए का माल हर 7-8 दिन, 10 दिन बाद उठा रहा है, महीने का 3-4 लाख का माल बेच रहा है, तो उसका मुनाफा कितना होता होगा। और वो बड़े आराम से बेच रहा है। सिंपल कपड़े, लोअर और टी शर्ट में है वो। आपको वो गरीब लग सकता है, बट उसकी अगर आप अर्निंग की बात करो तो वो एक 9 to 5 जॉब करने वाले से अच्छा पैसा कमा रहा है। खुद का काम है, जब मर्जी करता है तो बैठ सकता है, जब मर्जी आए तो वो बेच सकता है। किसी दिन घर में कोई परेशानी आई तो किसी से बिना पूछे वो रेस्ट भी ले सकता है। बट 9 to 5 वाली जॉब में आपको 10 लोगों को फोन करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, एक छुट्टी के लिए मेल अलग से करना पड़ता है, और परेशानी के बाद में मेंटल स्ट्रेस के बाद आपको एक लीव मिलता है, एक छुट्टी मिलती है। अब क्लियर सी चीज आपको बताता हूं। आपने अपने सिटी का होलसेल मार्केट घूम लिया, आपने पानीपत का होलसेल मार्केट घूम लिया, और आपको काफी अच्छी नॉलेज हो चुकी है। अब आपको फैक्ट्री में जब आप जाओगे ना, जो इंस्टाग्राम इंडिया मार्ट से आपने नंबर निकाले हुए हैं फैक्ट्रीज के, अब उन फैक्ट्रीज में जब आप विजिट करोगे तो देखो आपके पास बजट तो है नहीं। मैंने आपको बोला आप 20 से 25 हज़ार, मैक्सिमम 30 हज़ार में कैसे कंबल का बिजनेस शुरू करोगे, तो वो आप बड़े होलसेलर से या फैक्ट्री से खरीद कर बेच सकते हो। सिंपल एक तो बिजनेस आइडिया ये हो गया कि आपने 30 हज़ार का माल खरीदा और डोर टू डोर जाके या फिर एक छोटी दुकानों पे जाकर बेच दिया, कम मार्जिन में दुकानों में बेच दिया। और अगर आप डोर टू डोर जाके बेच रहे हो तो आपको अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा आपको क्या करना होता है, जब आप फैक्ट्रीज के पास जाते हो तो उनसे आप ये बोल सकते हो कि भैया मैं आपको आपका एजेंट बनना चाहता हूं, मैं आपके माल को बिकवाना चाहता हूं, और मैं आपका माल बड़े बड़े व्यापारियों को बेचूंगा जो कि लाखों का ऑर्डर देते हैं। मेरे को कुछ सैंपल्स चाहिए होंगे। देखो अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप एक टैब ले लो। टैब में हर तरीके का कंबल के फोटो, हर तरीके के रजाई के कवर, हर तरीके की रजाई, हर तरीके की गर्म चादर, इन सब के आपने फोटो रख लिए। और उसके बाद आप रेडी हो जाते हो एक बड़ी फैक्ट्री के एजेंट बन के बड़े व्यापारियों को माल बेचने के लिए। आपका कोई माल नहीं लगने वाला, कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला। आपको क्या करना है, अपनी सिटी के बड़े जो भी होलसेलर हैं उनके पास जाना है और बोलना भैया मैं XYZ फैक्ट्री से आया हूं और मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको माल पहुंचाएंगे हम लोग। मेरी फैक्ट्री वहां पर है और ये हमारी फैक्ट्री के कुछ डिज़ाइन है और ये इस तरीके से प्राइस है, तो आप बता दो। आप अपने प्राइजेस बताओ, उनको पूरा माल टैब में दिखाओ और अपनी बातों में आप आराम के साथ में अगर पढ़े लिखे हैं तो आप उनको घुमा के बड़े बड़े ऑर्डर उनसे ले सकते हैं। अब अगर आप 1 लाख का डायरेक्ट ऑर्डर उनसे लेते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा कमीशन कमाएंगे बिना कोई पैसे लगाए। तो इस तरीके से देखो अभी समय बदलता जा रहा है। पहले होता था कि आप होलसेलर से माल खरीद रहे हो, फिर अलग अलग दुकानों में जाके बेच रहे हो, या फिर आप खुद रेडी लगाकर बेच रहे हो, घर जा जाके बेच रहे हो। अब वो समय चला गया। मैं आपको एडवांस तरीका बताना चाहता हूं कि आपका बिजनेस भी चलता रहे और आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और आपको बहुत ज्यादा पैसा भी ना लगे, ताकि आपका रिस्क कम रहे। तो आप इस तरीके से कंबल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।